कहाँ हवा से रफ्तार की शिकायत कर कोई लौ फिर जल उठती है। कहाँ मौसमों को कोसकर बारिशें लौट जाया करती हैं। कहाँ सिर्फ इल्जाम रुख मोड़ दिया करते हैं। कहाँ सिर्फ शिकायतें जिंदगी बदल जाया करती हैं। हमारे कॉलेज में हम 4 फ्रेंड्स इधर उधर घूमते रहते थे, कभी ब्रेक में, रिसेस में। तो हमारी कैंटीन में एक छोटा बच्चा काम करता था। ही वॉज रियली यंग एंड उसकी एज नहीं थी कि वो काम करे, इट वॉज इलीगल, बट स्टिल ही यूज्ड टू वर्क। समाउ हमने उससे बातें करी और हमें पता पड़ा कि उसकी एजुकेशन उसको छोड़ना पड़ी कुछ फैमिली रीजंस की वजह से। स्टिल भी हमने ट्राई किया कि उसको पास के राव के स्कूल में एडमिशन करवाए, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट हमारे मन में वो बात बहुत खटकती थी, हमें उसी इसमें डिस्कशन चलता रहता था पूरे टाइम कि यार कैसे ठीक कर सकते हैं इसको। बट वेल रेदर प्लेइंग अ ब्लेम गेम कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और ये कुछ नहीं कर रहा है, वी थॉट दैट वी शुड एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सो व्हेन वी स्टार्टेड कि हमें स्टूडेंट ग्रुप बनाना है और हमने चालू किया पढ़ाना, तो हमें एक नाम देना था हमारे ग्रुप को। और जो हम सब लोगों के मन में इकट्ठा स्ट्राइक हुआ और जो ग्रुप में एक्सेप्ट भी हुआ, वो ये था कि रंग दे ज़िंदगी नाम रखते। दैट मीन्स टू फिल द लाइफ विद कलर्स ऑफ एजुकेशन। ज़िंदगी को शिक्षा के कलर से भर दो, रंग दे ज़िंदगी। दैट्स हाउ आवर नेम केम। हम 6th, 7th, 8th क्लास को पढ़ाते हैं क्योंकि इस क्लास के बच्चे बहुत टेंडर एज के रहते हैं, वो बहुत इजीली ग्रास्प कर पाते हैं। और सेकेंडली 8th के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो बच्चे स्कूल छोड़े, इसलिए हमारा अभी तक का फोकस पूरा 6th, 7th, 8th का रहा है। हमारा मेथड ऑफ टीचिंग ऐसा रहता है कि हम आपस में मेंबर्स एक ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे 5 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया और उसको एक मेंटर असाइन कर दिया। हर क्लास में मेंटर आता है, वो ग्रुप का होमवर्क चेक करता है, ट्राई करता है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया था वो कर रहा है कि नहीं, उनके डाउट सॉल्व करता है। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चों पे एक फोकस अटेंशन रहता है हमारे मेंबर्स का। सेकेंडली हम एक रिपोर्ट कार्ड मेंटेन रखते हैं बच्चों का कि कौन बच्चा वीक है, कौन बच्चा स्ट्रांग है। जो बच्चा वीक रहता है उसको फिर एक स्पेशल अटेंशन दिया रहता है कि वो भी मेन स्ट्रीम में बाकी बच्चों के साथ आ सके। जैसे रंग दे ज़िंदगी मेंबर सोसाइटी में तो चेंज दिख ही रहा है। पर्सनली मुझ में भी एक चेंज आया है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बहुत बूस्ट हो गई है। एक और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया हम आपके जैसा बनेंगे, हम भी इंजीनियरिंग करेंगे, हमको भी आगे पढ़ना है। तो ये सोच के हम में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कि नहीं, अगले शनिवार जाना है हमको, बच्चों के लिए कुछ करना है, उनको भी हमारे जैसा बनाना है। सो ये RDZ से मुझे बहुत कुछ पाया है। I came to know about Rang De Zindagi few months back from my mom. She just told me in a normal conversation that there is a group called Rang De Zindagi which teaches underprivileged school on Saturdays and Sunday, and normal student youth like me are going there, and she asked me to find about it and join it. Then I did some inquiry and I came to know a friend of mine is also going there. He asked me that just come with us once and see if you like it and then you can join it. So I came here with him. There were students of different caliber. Few were very good at it and few were bad at even addition and subtraction. So it was great fun dealing with them, teaching them. And now it's been 6 to 7 months that I'm a member of Rang De Zindagi. I'm enjoying a lot teaching here. It's a great learning process, not only for the students but also for me. Great confidence booster. In past 6 to 7th month we have organized various cultural events and done lots of things for the school. पूरे वीक के लिए आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल काम मिल जाता है कि हाँ, आई वेट फॉर सैटरडे कि अब सैटरडे आएगा एंड आई गो फॉर रंग दे ज़िंदगी, आई टीच देयर। इट्स अ ग्रेट टाइम हियर। एंड इवेंचुअली इट हैपेंड दैट व्हेन वी स्टार्टेड वी वर 6 people and 40-45 odd students, और अब we are 150 active members and over 500 students. So this is how the journey of RDZ with team effort and everything happened. कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। We are slowly doing our part. We urge you all to start doing what you actually believe in. We don't aim for doing big things. We aim for doing things in a big way. क्योंकि जब किसी और की जिंदगी आपके रंगों से रंगी जाती है तो दुनिया और भी रंगीन नजर आती है।